नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, फिर लौट आए हैं आपके पास एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। और ये कहानी है डॉक्टर प्रियंका गुप्ता की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी शख्सियत है जो मानती है कि जिंदगी में बिना संघर्ष के सफलता का मुकाम हासिल नहीं होता। जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, उतना ही बेहतर आपका भविष्य होगा। आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। इन्होंने भी अपने करियर को चमकाने के लिए खूब मेहनत की है दोस्तों। कई बार गलतियां भी की, लेकिन अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय हर बार उनसे एक नई सीख लेते हुए ये आगे बढ़ी और आज सफलता का ये मुकाम हासिल किया। जी हाँ, आज ये एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच है। इन्हें कविताएं लिखना भी बहुत पसंद है। ये अक्सर अपने फुर्सत के पलों में हिंदी कविताएं लिखती है। अगर बात करें इनके करियर के प्रारंभिक दौर के बारे में, तो आपको बता दें, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मणिपुर शहर से पूरी की और फिर दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। चेन्नई से इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया, शिमला से एमफिल की डिग्री ली और फिर पीएचडी भी की। पीएचडी करने के बाद भी ये यही नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि दिखाई और सोशल वर्क में मास्टर्स की। वर्तमान में दोस्तों ये लॉ की पढ़ाई कर रही है। ये मानती है कि सपनों को पूरा करने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती और अपनी इसी सोच के साथ हर पल आगे बढ़ते हुए ये अपने सभी सपने पूरे करने निकल पड़ी है। दोस्तों, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई प्रेरक किस्सों और अनुभवों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए अब सीधा चलते हैं इनके पास, मिलते हैं इनसे और इनकी सफलता की ये कहानी सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका और मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच हूँ। मेरी अगर बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो मणिपुर से है। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से की। ग्रेजुएशन के बाद मुझे इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो मैंने अपना इकोनॉमिक्स में एमए कंप्लीट किया चेन्नई से। एमए करने के बाद भी मेरी पढ़ाई को लेके भूख शांत नहीं हुई, तो मैंने एमफिल का फॉर्म भर दिया, जिससे मैंने अपनी एमफिल पूरी की शिमला समर हिल्स से। और अपनी एमफिल को पूरा करने के बाद आई गॉट ए चैलेंज फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि पीएचडी करना हर किसी के बस की बात नहीं, तो मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया और मैंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की एंड नाउ आई एम डॉक्टर इन इकोनॉमिक्स। एंड उसके बाद पीएचडी के बाद मेरे को कहीं ना कहीं सोशल वर्क में थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो मैंने अपना सोशल वर्क में मास्टर्स कंप्लीट किया 2019 में। एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग एलएलबी, क्योंकि एलएलबी इज़ वन ऑफ माय ड्रीम, जो मैं शुरू से ही करना चाहती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने ड्रीम्स हमेशा पूरे करने चाहिए, उसको फुलफ़िल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो मैंने अपना एलएलबी शुरू किया हुआ है। अब राइट नाउ आई एम डूइंग एलएलबी। And if I talk about my working experience, so I have worked in Delhi University, and right now I am working as an assistant professor, and I am also a freelancing international certified coach from USA. The achievement on which I am proud of, actually I am proud of my every achievement, but दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। पहला, जब मुझे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो रमेश पोखरियाल जी हैं, उनके हाथ से मेरी पीएचडी की डिग्री मिली, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। दूसरा, जब मैंने अपना पहली बार करिकुलम डिज़ाइन किया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। एंड उसके बाद से तो खैर बहुत सारे करिकुलम हमने डिज़ाइन कर लिए। एंड हायर एजुकेशन को लेके जो करिकुलम डिज़ाइन करना एंड ऑल दैट, दिस इज़ माय पैशन। एंड द बिगेस्ट पैशन ऑफ माय लाइफ, जो मैं अब आगे, जो मेरा काम से हटके जो एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद है, वो है पोइट्री करना। मैं हिंदी पोएम्स लिखती हूँ
and I love to write Hindi poems whenever I get time between my work. Mistakes in career. ऐसा कौन सा इंसान है ज़िंदगी में जिसने अपने करियर को चूज़ करने में कोई गलती ना की हो, या फिर अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में कोई गलती ना की हो? मेरे हिसाब से कोई एक्सेप्शन ही होगा जिसने ऐसी कोई गलती ना की। मैंने भी की है, रिग्रेट भी है, उम्मीद भी करती हूँ कि काश दोबारा से ऐसा मौका मिलता कि मैं दोबारा से रिकन्सिडर कर सकती अपने डिसीजन को। बट मेरा लाइफ में एक फंडा है, मेरे से जितने मर्ज़ी गलत डिसीजन हुए मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, उल्टा उनसे सीख लेकर दोबारा से दूसरों को उसी एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश की और खुद को उस गलती से मैंने एक्सपीरियंस लिया और खुद को समझाया कि ये चीज़ दोबारा कभी गलत नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि आपकी एक गलती हज़ारों लोगों की लाइफ बचाती है। स्ट्रगल किसने नहीं की? हर कोई करता है, कोई ज़्यादा कोई कम। अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर भी कैसे हो। मैंने भी बहुत की है और मुझे कई लोगों ने हाथ देख के ये भी कहा है कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। हार्डली मैटर्स, स्ट्रगल करके जो चीज़ मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इसीलिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बिना स्ट्रगल के किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, सोना जितना ज़्यादा तपता है उतना ज़्यादा निखरता है। जिस इंसान ने जितनी ज़्यादा स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, उसके एक्सपीरियंस से हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच हूँ, जिसमें मैं ज़्यादातर बच्चों को जो एकेडमिक्स में बहुत परेशान होते हैं, जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, पेरेंट्स के साथ उनकी बहस शुरू हो जाती है पढ़ाई के नाम पे, स्कूल जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम उनका पढ़ाई से रुझान ख़त्म हो गया है और पढ़ाई के नाम से उनको चिढ़ होने लगी है, एग्ज़ाम फोबियाज़ हैं जिसकी वजह से घर में डिस्टर्बेंसेस रहने लग गई हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनमें डील करती हूँ। प्लस एक अच्छा करियर कैसे चूज़ किया जा सकता है। लाइफ में 3 ऐसी स्टेजेस आते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही मुश्किल होती है एंड एक उनका गलत डिसीजन डिज़ास्ट्रस हो जाता है। आफ्टर 10th when they come to choosing their stream, after 12th when they want to choose their college, and after their graduation when they steps into choosing their career. तो ये जो 3 स्टेजेस हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मेरा जो फोकस है, मेरा जो फोटे है वो इन्हीं तीनों स्टेजेस पे डिसीजन मेकिंग का है। तो एक स्टूडेंट इन 3 स्टेजेस पे अगर कोई भी एक गलत डिसीजन ले ले तो वो उसकी लाइफ के लिए डिज़ास्ट्रस हो जाता है। दैट्स व्हाई आई हेल्प द स्टूडेंट्स इन टेकिंग दिस डिसीजन इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड आई ऑल्सो गाइड्स देम कि वो उन्हें आगे जाके किस फील्ड में काम करना चाहिए, उनका स्कोप किस में ज़्यादा बेटर है, उनका एक्सपर्टीज़ किस में बनेगा आगे जाके, हाउ टू टेक एडमिशन, वेयर टू टेक एडमिशन्स। आई ऑल्सो गिव कोचिंग फॉर हायर क्लासेस। अक्सर लोगों को कोचिंग से लगता है ट्यूशन्स, इट्स नॉट अबाउट ट्यूशन्स, कोचिंग इज़ टू ट्रेन कोचेस। सो वी ट्रेन कोचेस ऑल्सो। जो करियर कोचेस होते हैं हम उनको भी ट्रेन करते हैं, हम बच्चों को काउंसलिंग भी देते हैं। आई डू पेरेंट काउंसलिंग ऑल्सो, जिन पेरेंट्स का अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी उनकी एजुकेशन को लेके जो इश्यूज़ रहते हैं उनको भी दूर करने में हम हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल हम एक बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट की भी काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि उसका एजुकेशन करियर प्लस उनकी जो फैमिली सेटलमेंट है वो काफ़ी बेटर हो जाए। मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, औरत का एक टैग लगाकर सिंपैथी कॉर्नर लेकर मत बने रहिए घर के अंदर। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी लाइकिंग्स हैं, उसको जीना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर हर जगह आपसे उम्मीदें रखी जाती हैं, बट आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। जब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगी और जिद ठान लेंगी तो आप सब कुछ कर सकती हैं।
एक औरत हर चीज़ मैनेज कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। सो जस्ट बिलीव योरसेल्फ। मेरे हिसाब से लाइफ में सिर्फ 2 ही मंत्र होते हैं जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं। पहला, बिलीव इन वनसेल्फ एंड सेकंड इज़ हार्ड वर्क। इन दोनों के अलावा ऐसी कोई तीसरी चीज़ नहीं जो आपको आगे की तरफ खींच के ले जाए। लाइफ में हर चीज़ आपको सिर्फ पीछे खींचेगी, आगे सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जो आपको लेके जाएंगी। सबसे पहले तो मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, मैं उनको करियर के लिए ट्रेन भी करती हूँ, उनको गाइड भी करती हूँ। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, जहाँ पर मैं स्लम के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। तो ओवरऑल मेरा जो आसपास का जो दायरा है वो एजुकेशन से काफ़ी रिलेटेड है। इनफैक्ट जो मैं करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग देती हूँ वो भी मेरा बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है और वो एक बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। तो मेरा जो मेरे को जो अच्छा लगता है मेरे करियर में, जो मेरे को बहुत मज़ा आता है जिस चीज़ में, वो आता है अलग अलग तरह के लोगों से मिलना। आई लव टू डू इंटरेक्शंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल बिकॉज माई फोकस इज़ ऑन बिहेवियरल अप्रोच। एंड जितना ज़्यादा हम लोगों से मिलते हैं उतना ज़्यादा हमारा जो बिहेवियरल अप्रोच और बिहेवियरल एनालिसिस है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। So the more you meet the people, the more strong is your analysis. Among education and experience, if I have to choose one, I cannot, because according to me, education and experience are two sides of a single coin. देखिए, आपकी लाइफ में एजुकेशन आपको पहचान दिलाती है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्रीज़ हैं, आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, तो आप समाज में पहचान बना पाते हैं। आप पहचान बनाएंगे तो आपको मौका मिलेगा, और आपको मौका मिलेगा तभी तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और बिना एक्सपीरियंस के खाली एक किताबी पढ़ाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हमने जाना एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच डॉक्टर प्रियंका गुप्ता की जिंदगी के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।